नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की पहली न्यूज़। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य उत्पाद अधिकारी पेनोस पानाय ने 19 साल बाद कंपनी छोड़ी। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य उत्पाद अधिकारी पेनोस पानाय, जो विंडोज़ विकास और सर्फेस लाइन का नेतृत्व करते हैं, 19 साल बाद कंपनी छोड़ रहे हैं। विशेष रूप से श्री पानाय 2004 में कंपनी के समूह कार्यक्रम प्रबंधकों में से एक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हुए और सरफेस हार्डवेयर डिवीजन के साथ साथ अन्य उत्पादों की देखरेख के प्रभारी व्यक्ति बन गए। उन्हें 2018 में कंपनी का मुख्य उत्पाद अधिकारी नामित किया गया था और 2021 में विंडोज़ 11 के सफल लॉन्च के बाद कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई। संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन हैं। मुख्यालय यूएसए वाशिंगटन में। अध्यक्ष और सीईओ सत्य नडेला, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और सीएफओ हमी हुड हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चन बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य उत्पाद अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने 19 साल बाद कंपनी छोड़ी। तो कौन है वो? पेनोस पानाय। अगली न्यूज़। कर्नाटक के होयसला मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में जोड़ा गया। कर्नाटक में होयसला मंदिर के समूहों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। होयसला वास्तुकला 12वीं और 13वीं शताब्दी में होयसल साम्राज्य की एक निर्माण शैली थी। इस युग के दौरान निर्मित मंदिरों में बेलूर में चन्नकेशव मंदिर और होलबिंदु में होयसलेश्वर मंदिर शामिल है। होयसलेश्वर मंदिर, जिसे हेलेबिड्डू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, विनाश के देवता भगवान शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी की एक शानदार वास्तुकला कृति है। यह वास्तुशिल्प चमत्कार कर्नाटक के एक सुरम्य शहर हेलेबिड्डू में सबसे बड़े स्मारक के रूप में प्रशंसित है, जो कभी होयसला साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। मंदिर को राजा विष्णुवर्धन द्वारा उदारतापूर्वक प्रायोजित किया गया था, जो राजवंश की आध्यात्मिक मान्यताओं और कलात्मक प्रयासों के प्रति गहरी भक्ति को दर्शाता है। मंदिर होयसला कारीगरों की उल्लेखनीय शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें मध्य भारत में पाई जाने वाली भूमिजा शैली और उत्तरी और पश्चिमी भारत से उत्पन्न नागारा परंपराओं के प्रमुख प्रभावों के साथ द्रविड़ स्थापत्य शैली का एक विशिष्ट मिश्रण है। क्वेश्चन क्या बनेगा? कर्नाटक में मंदिरों के किस समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो होयसला। अगली न्यूज़ कौन सी है? बायोकॉन ने पीटर बेंस को ग्रुप सीईओ नियुक्त किया। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बायोकॉन के बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को ग्रुप सीईओ के रूप में पीटर बेंस की अपील को मंजूरी दे दी। बेंस ने बायो बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह सीधे बायोकॉन ग्रुप की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ को रिपोर्ट देंगे। ब्रिटेन के शील्ड विश्वविद्यालय से बीएससी करने वाले बेंस के पास नेतृत्व में 30 साल से अधिक का वैश्विक अनुभव है और उन्होंने 5 साल तक बायोकॉन की अनुबंध अनुसंधान शाखा सिंजीन का नेतृत्व किया। बायोकॉन की स्थापना 1978 में हुई। संस्थापक किरण मजूमदार शाह हैं। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में। क्वेश्चन, किस बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने ग्रुप सीईओ के रूप में पीटर बेंस की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो बायोकॉन। अगली न्यूज़। नए संसद भवन के 6 द्वारों की रक्षा करने वाले 6 जीव किसका प्रतीक हैं? नए संसद भवन के 6 द्वारों के नाम वास्तविक और पौराणिक जीव के नाम पर रखे गए हैं। प्रत्येक दरवाजे पर उस जीव की मूर्ति है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। पहला है गज द्वार, राजसी जानवर है। हाथी, जो बुद्धि, स्मृति, धन और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, इसके नाम पर रखा गया है। यह द्वार इमारत के उत्तर की ओर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वारों पर हाथियों की मूर्तियां समृद्धि और खुशहाली लाती है। अश्वद्वार घोड़े के नाम पर रखा गया है। घोड़ा शक्ति, ताकत और साहस का प्रतीक है। शासक में वांछनीय गुण। गरुड़ तीसरा द्वार है, जो नए संसद भवन का पूर्वी प्रवेश द्वार है। इसका नाम पक्षियों के राजा गरुड़ के नाम पर रखा गया है। गरुड़ को पौराणिक रूप से भगवान विष्णु की सवारी माना जाता है, जो शक्ति और धर्म का प्रतीक है। मकर द्वार पुराने संसद भवन के प्रवेश द्वार के सामने। इस द्वार का नाम प्रसिद्ध समुद्री जीव के नाम पर रखा गया है, जो विभिन्न जानवरों का एक संयोजन है। प्रवेश द्वार पर मकर की मूर्तियां आमतौर पर हिंदू और बौद्ध स्मारकों में देखी जाती हैं और रक्षकों से जुड़ी होती हैं। शार्दुल द्वार
5वें द्वार का नाम एक अन्य पौराणिक प्राणी शार्दुल के नाम पर रखा गया है, जिसका शरीर शेर का है लेकिन सिर घोड़े, हाथी या तोते का है। सरकारी नोट में कहा गया है कि नए संसद भवन के गेट पर शार्दुल की मौजूदगी देश के लोगों की शक्ति का प्रतीक है। नए संसद भवन के 6 द्वारों के नाम बताइए। क्या क्या नाम है? गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार, शार्दुल द्वार और हंस द्वार। अगली न्यूज़ कौन सी है? आईटी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर को केंद्र के विज्ञान और तकनीकी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर राजेश गोखले का स्थान लिया है, जिनके पास विभाग के सचिव पद के साथ अतिरिक्त प्रभार भी था। किसका प्रभार था? जैव प्रौद्योगिकी का। 58 वर्षीय व्यक्ति भारत में 5G तकनीक की शुरुआत के पीछे के दिमागों में से एक रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की टीम ने ग्रामीण भारत को 5G नेटवर्क से जोड़ने के लिए मितव्ययी 5G बनाने पर काम किया। करंदीकर को 2018 में उनके अल्मा मैटर IIT कानपुर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक देश के दूरसंचार मानक निकाय के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। क्वेश्चन क्या है? केंद्र के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभय करंदीकर को। अगली न्यूज़ क्या है? प्रोसेस एंड नेस्पर्स के CEO बॉब वैन डिस्क ने इस्तीफा दे दिया। प्रोसेस और नेस्पर्स के CEO बॉब वैन डिस्क दोनों कंपनियों के CEO और बोर्ड सदस्य के रूप में पद छोड़ रहे हैं। वो लगभग 10 वर्षों के बाद नेतृत्व के बाद तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। 30 सितंबर 2024 तक समूह के सलाहकार के रूप में बने रहेंगे। इस बीच अरविंद तू को नेस्पर्स और प्रोसेस का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। निवेश का ये उद्योग है प्रोसेस और नेस्पर्स। मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। अध्यक्ष कूस बेकर हैं। CFO बेसिल सगार्डोस हैं। क्वेश्चन क्या है? नेस्पर्स और प्रोसेस के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद तू को। क्वेश्चन, एडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जो कि एक मिनी रत्न उद्यम है, इसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विविध स्पेक्ट्रम के लिए सह उधार और ऋण सिंडिकेशन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है। क्वेश्चन क्या बनेगा? हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस बैंक के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगली न्यूज़, NHAI ने बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। NHAI की 100% स्वामित्व वाली कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 1770 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विकसित करने का प्रस्ताव है। बेंगलुरु सरकार और NHAI के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MMLP को कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले के मुदेलिंगनहल्ली में 400 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत देश में लागू की गई पहली और सबसे बड़ी MMLP बनने की ओर अग्रसर है। MMLP को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहला चरण 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। क्वेश्चन क्या है? NHAI सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 1770 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनने जा रहा है? तो बेंगलुरु में। अगली न्यूज़, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की गारंटी देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया। बिल क्या कहता है? यह विधेयक संसद के निचले सदन लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य बताता है। इसके अलावा विधेयक अपने प्रावधानों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली विधानसभा तक विस्तारित करता है, जिसमें दिल्ली विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी गई सीटों की कुल संख्या का 1/3 भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। विधेयक निर्दिष्ट करता है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान परिसीमन अभ्यास आयोजित होने के बाद लागू होंगे।
विधेयक प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन की अनुमति देता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत की कोटा गारंटी देने की लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया है? तो 33%। अगली न्यूज़, विमल हसमुख पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। प्रभावशाली 64,500 वर्ग मीटर में फैला नया संसद भवन भव्यता का एहसास कराता है और सत्ता की सीट के रूप में भारत की स्थिति के अनुरूप है। 18 सितंबर से शुरू हो रहा संसद का विशेष सत्र पुराने भवन से नए परिसर में चलेगा। आर्किटेक्ट विमल हसमुख पटेल ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में नए संसद भवन को डिज़ाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट विकास, पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पुनरुद्धार में भी योगदान दिया। अपने वास्तुशिल्प योगदान के अलावा पटेल अहमदाबाद में CPT विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और SCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नेतृत्व करते हैं, जो वास्तुकला, योजना और परियोजना प्रबंधन में विशेषज्ञता वाली फर्म है। क्षेत्र में विमल पटेल के उत्कृष्ट योगदान को कई पुरस्कारों से मान्यता मिली है, जिसमें 2019 में प्रतिष्ठित पद्मश्री भी शामिल है, जो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। क्वेश्चन क्या है? नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम बताएं। तो विमल हसमुख पटेल। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। ऐसे कंटेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।